बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन कब रोती है? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। आप दोस्त मुकम्मल वीडियो मेरे साथ देखिए। आज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फरमान आपके सामने रखूँगा। अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पे जिन व इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोई अता फ़रमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, जब इनको कोई चीज़ अता करता है अल्लाह, तो वो इस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो इसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन और इंस से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को भी महसूस करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला ये कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाए, मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, यानी अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब जानी जना का इर्तकाब करता है और इसके बाद गुस्ल करता है, तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे कि इससे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़नाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है। इसका जो मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखरत का डर और आयात कुरानी और अहादीस का पास न होगा। अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना होगा, और वो नहायत ही बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी होगी। कुरान करीम ने जना को तो इसके करीब जाने से भी मना किया है, यानी जना के करीब जाने से भी कुरान करीम ने मना किया है। बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी जना खुद भी कभी और दूसरे मकासद के एतबार से भी कभी तर नहीं, यानी इसके लिए कभी भी कोई भी दलील काबिल कबूल नहीं, और इसकी मजम्मत जो है हज़ार मरतबा हुई है हदीस मुबारक में और कुरान मजीद में। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और इखलाकी तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी माशरती मरतबे के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जो ज़ानी होता है वो अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्तिया ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा इसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरत से जना करता है, इसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले इस पर हमलावर होते हैं, और वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। एक बूढ़ा ज़ानी, दूसरा झूठी तकरीरें करने वाला, तीसरा तकब्बर करने वाला। अल्लाह पाक ने फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जना से इसी साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं ज़ानियों के लिए तैयार किया जाता है। यानी जिस साल आपने ज़ना किया उसी साल की जो आपकी नेकियां हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, और दोज़ख में एक कुआं भी तैयार हो जाता है जिसमें इन्हें अज़ाब दिया जाता रहेगा। इसका नाम हाविया है, और अगर एक ज़रा निकल कर दोज़ख के दूसरे हिस्से में डाल दिया जाए तो इससे जल जाएं। किसी इंसान का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है। अहादीस सुन लीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मोमिन के कातिल की सज़ा जहन्नम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमानों और ज़मीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं, तब भी यकीनन अल्लाह ताला इन सब को जहन्नम में झोंक देगा। यानी अगर पूरी इंसानियत मिलकर किसी एक इंसान का कत्ल कर देते हैं, एक मोमिन का कत्ल कर देते हैं, तो अल्लाह ताला सबको जहन्नम में डाल देगा।
قتل و غارت گری، خون ریزی، فتنہ فساد، ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت یعنی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑوں کے تباہ و نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔